नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं पाठशाला रेलवे एग्जाम में। आपको पता है कि 4 नवंबर की जो डेट है उस डेट पे रेलवे का अंतिम फैसला आना था। यानी ग्रुप डी टेस्ट में आईटीआई वाले परीक्षा देने वाले हैं या फिर 10वीं पास वाले देने वाले, दोनों देने वाले, क्या रिजल्ट है इसका फैसला जो है फाइनल आ चुका है। लेकिन कैट का जो फैसला होता है वो साइट पे अपडेट होने के लिए कम से कम 24 घंटे का समय लगता है। तो लिखित रूप से जो फैसला आएगा वो आपको अगले 24 घंटे में किसी भी समय पे देखने को मिल सकता है। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो कर दूंगा। लेकिन फाइनली आज हमारी जो सुनवाई चल रही थी उस सुनवाई के तहत ये क्लियर होता दिखाई दे रहा है कि ये जो फैसला है ये फैसला रेलवे के पक्ष में आया। रेलवे के पक्ष का मतलब ये है कि रेलवे ने जो नोटिस जारी किया था जिसमें उन्होंने 1,08,00,000 बच्चों को पूरी तरीके से बोल दिया कि चाहे 10वीं पास वाले बच्चे हो या आईटीआई वाले बच्चे हो, सारे के सारे बच्चे पेपर देने वाले हैं। इसके पक्ष में नोटिस आया। अब इसका प्रभाव क्या हो सकता है कि इसका प्रभाव ये हो सकता है कि जो आईटीआई वाले बच्चे हैं, दैट मीन्स अभिषेक सर है, वो इसके ऊपर हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ये उनका हक है, बिल्कुल मैं इसमें नहीं कहूंगा कि उन्हें नहीं जाना चाहिए या जाना चाहिए, ये उनका अधिकार है, वो कुछ भी कर सकते हैं। फाइनली एक बात और मैं बता दूं कि रेलवे इस मौके का एकदम इंतजार कर रहा था कि जैसे ही फैसला रेलवे के पक्ष में आए तो वैसे ही तुरंत एग्जाम डेट भी जारी हो जाए। बच्चों, आप सबको पता है कि रेलवे ने एग्जाम डेट जो 17 नवंबर दे रखी थी वो 17 नवंबर है, अभी भी सारी वेबसाइट पे 17 नवंबर दिखाई दे रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं 17 नवंबर के साथ साथ एक ऐसी नोटिस है जो ज्यादा सर्कुलेट हो रही है। जैसे कि आप ये देखो, ये नोटिस है, ये अभी ग्रुप में बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रही है। फिलहाल 2-3 साइट काफी ज्यादा बिजी चल रही है, जैसे आरआरबी गोरखपुर हो गया, इसके अलावा आरआरबी मालदा हो गया। जब मैंने इसका वेरिफिकेशन किया कि कहां पर ये लिखा हुआ है तो यहां पर आपको मैं बता दूं, ये आप देख पा रहे हैं टेंटेटिव एग्जाम शेड्यूल फॉर द अबव सीएन अंडर। अब ये जो हमारा टेंटेटिव एग्जाम शेड्यूल दिखाई दे रहा है बच्चों, ये एग्जाम शेड्यूल में देखियो CEN 08/2024 पे मैट्रिक्स वेरियस, और ये जो एग्जाम दिखाई दे रहा है ये 4 जनवरी से एग्जाम स्टार्ट है, 17 मार्च तक हमारा एग्जाम चलने वाला है। यानी जो हमारा एग्जाम डेट 17 नवंबर थी वो एग्जाम डेट 4 जनवरी 2026 से शुरू होकर 17 मार्च 2026 तक जाने वाला है। मोटा मोटा अगर देखा जाए तो जनवरी का महीना हो गया, फरवरी का महीना हो गया और आधा मार्च हो गया। आधा मार्च का यहां पर मतलब क्या है सर? आधा मार्च का मतलब यह है कि लगभग आप देखिए तो 2.5 महीने के आसपास आपका ये एग्जाम चलने की उम्मीद है। इसमें हो सकता है कुछ दिन गैप हो, बाकी सारी की सारी डिटेल उसी तरीके से। फिर मैंने और थोड़ा नीचे आने की कोशिश की कि देखे कि ये नोटिस हमारी सही है या फिर फेक है। तो नीचे मुझे एग्जाम डेट वगैरह जो है, मतलब किस डेट पर ये नोटिस जारी हो रहा है वो डेट भी मुझे दिखाई दी 4 नवंबर के आसपास, यानी आज की डेट है। मैं इस बारे में एकदम, मतलब ये तो क्लियर था कि जैसे ये मैंने पहले बात बताई भी थी कि जैसे ही 4 नवंबर का फैसला रेलवे के पक्ष में आएगा तो आप ये मान के चलो कि रेलवे इस मौके को भुनाने में जरा सी भी देरी नहीं करेगा। वो 17 नवंबर की दोबारा से एग्जाम डेट फिर से जारी कर देगा, या फिर हो सकता है कि उससे 10, 15, 20 दिन, 30 दिन आगे बढ़ाकर एग्जाम डेट पहले से जारी कर दे कि हम इस डेट को एग्जाम लेने वाले। तो ये नोटिस मुझे सही भी लग रहा है और हो सकता है कि ये नोटिस फेक भी हो। लेकिन अगर ये नोटिस मेरे भाई फेक है, एक बार मैं मान लेता हूं कि सही है तो चलो ठीक है, लेकिन अगर ये नोटिस फेक है तो आप ये मान के चलो कि 90% जो है चांस अब ये है कि 17 नवंबर या उसके आसपास किसी भी डेट को आपका एग्जाम हो सकता है ग्रुप डी का। तो आप सब लोग तैयारी करते रहिए। 4 नवंबर का जो रिजल्ट है, ग्रुप डी कोर्ट टेस्ट का फैसला है, टेट का फैसला है, वो कल तक आपको अपडेट मिल जाएगी। फैसला जो है वो 99% रेलवे के पक्ष में आया हुआ है। लेकिन आप ये मत समझना कि इससे फैसला क्लियर हो गया है, क्योंकि अभी जो दूसरे पक्ष के लोग हैं यानी आईटीआई वाले बच्चे हैं, आईटीआई वाले हमारे सेठ सर है, वो जरूर हाई कोर्ट में जाएंगे, 101% बात है, ठीक है। तो फाइनल जो रिजल्ट मुझे मिला है वो मैंने बताया। 4 जनवरी के अभी चक्कर में मत पड़िए, आप अपना एग्जाम डेट 17 नवंबर या उसके आसपास 10-15 दिन आसपास समझो, बस इससे ज्यादा दूर मत समझिए। हो सकता है कि ये सही हो तो आपके लिए अच्छा है। अच्छा इसलिए कम से कम 3 से 4 महीने का समय तो मिल गया तुम लोगों को पढ़ाई करने का। अगर यही जो है रेलवे कह देता कि नहीं भाई 10 दिसंबर से पेपर है, 17 नवंबर से पेपर है, तो आपके पास तो बिल्कुल समय दे रहा। बात समझे ना? तो आप सब लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, जितना जल्दी हो सके मैथ, रीजनिंग, जीके और साइंस का सिलेबस कवर कीजिए। इसके लिए आज रात 8 बजे मैं एक और वीडियो डाल दूंगा, उसमें मैं आपको पूरा अपने टीचर्स का टाइम टेबल बता दूंगा। और कल मतलब 5 नवंबर से हम लोग YouTube पर प्रैक्टिस सेशन को भी शुरू कर देंगे, जिससे कि आप लोगों की क्लास बहुत अच्छी तरीके से चलती रहे।
ग्रुप डी 2022 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है, अगर उसमें आपको पूरा सोल्यूशन चाहिए साइंस, मैथ और रीजनिंग का, क्योंकि जीके थोड़ा सा चेंज हो जाता है करंट अफेयर, तो मैथ, रीजनिंग, साइंस इन सारे सब्जेक्ट का यानी ग्रुप डी 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन चाहिए, तो उसके लिए हमने सिर्फ 99 रुपए में माई पाठशाला एप्लीकेशन पर डेली स्टार चैप्टर वाइज सोल्यूशन करा रहे हैं सिर्फ 99 रुपए पर। तो आप क्या करो, इसके लिए माई पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और ये जो सामने मैं नंबर लिखा हूं, इस नंबर पे कॉल करके बोल देना कि ग्रुप डी 2022 का हमें चैप्टर वाइज सोल्यूशन चाहिए, उसकी क्लास चाहिए, तो उसकी प्रैक्टिस क्लास आपको मिल जाएगी। प्रैक्टिस क्लास में आपको सोल्यूशन भी कराया जाएगा और सोल्यूशन के साथ साथ उसकी चैप्टर वाइज पीडीएफ भी दे दी जाएगी, जिसको आप घर बैठे रिवीजन भी कर सकते। क्लियर है? तो फिलहाल आप लोगों का क्या सोच है, आप लोग का क्या सोचते हो, आपका क्या रिव्यू है, वो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी आज रात 8 बजे मैं आपको एक वीडियो और दूंगा जिसमें सारे टीचर्स का मैं टाइम टेबल फिट कर दूंगा, क्योंकि बहुत हो गया ग्रुप डी कोर्ट टेस्ट। अब हम लोगों को कल से पढ़ाई करनी है, क्योंकि किसी भी दिन किसी भी समय पर हमारा एग्जाम हो सकता है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।